Hi everybody, welcome back to my channel and to a Q&A video of this channel, which is a 4K special Q&A. I know I have been quite delaying this video from a long time because I had genuine reasons for it. I was so busy due to the office work and everything कि I didn't get time to shoot this video, then edit and post it. But no more excuses now. Ab I am shooting this video and I had a community post regarding the questions and I got lots of questions. So let's start answering them. Okay, so let's start. First one is not a question, it's a compliment. Like, hey Tanu, I'm watching your content when I was in 12th standard and now I cleared my foundation few days back. I just love your videos. Your personality is so calming and unfiltered. Have a beautiful day. Thank you very much, Disha. This compliment means a lot to me and congratulations for clearing your foundations and I am very happy for that. So best of luck for your intermediate journey now. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने सी इंटर में सिंगल ग्रुप दिया था कि बोथ आई गिव सिंगल सिंगल ग्रुप्स एंड माई फैकल्टीज़ मैंने इसकी वीडियोज़ भी बना रखी हैं अलॉन्ग विद देयर रिव्यूज़ कि मुझे कौन सी फैकल्टी कैसी लगी बट स्टिल फॉर अकाउंट्स आई वेंट फॉर प्रवीण जिंदल सर देन फॉर लॉ मैंने खुद पढ़ा था टैक्स के लिए इनकम टैक्स के लिए आई वेंट फॉर भव्य भुराना सर जीएसटी मैंने खुद पढ़ा था कॉस्टिंग आई डिड माई सेल्फ देन ऑडिट के लिए आई वेंट फॉर नीरज अरोड़ा सर एंड फॉर एफएमएसएम आई वेंट फॉर राहुल गर्ग सर व्हाट इज़ बेस्ट सिंगल और बोथ ग्रुप ऐसा चाहिए कुछ ऐसा नहीं है कि बेस्ट कौन सा है दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है इट डिपेंड्स कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं एंड आप क्या प्रेफर करते हैं लाइक सिंगल ग्रुप हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स बोथ ग्रुप हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स सिंगल ग्रुप का एक ये प्रो होता है कि आप 3 सब्जेक्ट्स पे अब तो 3 हो गए मेरे टाइम पे जब 4 सब्जेक्ट्स थे आप उन 3 पे ही फोकस कर सकते हो आपको 6 सब्जेक्ट्स की टेंशन नहीं है आप उसको ही दे सकते हो बट इसमें कौन ही है कि आपको सेट ऑफ का फ़ायदा नहीं मिलेगा जो बोथ ग्रुप का प्रो होता है कि उसमें आप दोनों ग्रुप दोगे तो आपको सेट ऑफ का फ़ायदा मिल सकता है कि एक ग्रुप में आपके 150 से ज़्यादा नंबर आ गए दूसरे वाले में थोड़े कम रह गए तो वो आपका सेट ऑफ हो जाता है जब आपके इंडिविजुअली पेपर्स क्लियर होते हैं सो लाइक दिस सो एज सच कुछ बेस्ट वगैरह नहीं है आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो Didi, you want to know how to approach CA firms for articleship? I don't have any reference connection. I'm very much scared and confused. How to approach through LinkedIn? Okay, so approaching through LinkedIn पहली बात तो एक अपनी अच्छे से LinkedIn प्रोफाइल बना लो प्रॉपर प्रोफाइल एक अपना CV बना के रखो एंड LinkedIn पे ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल जिन फर्म्स में आप जाना चाहते हो ठीक है उनके एचआर्स के थ्रू आप कनेक्ट करो वहाँ पे जो आर्टिकल्स काम करते हैं उनसे कनेक्ट करो उनसे बात करो कि आपके वहाँ कोई वैकेंसी है या नहीं और लिंक्डइन पे बहुत सारी ईमेल आईडीज़ मिलती हैं एचआर्स की लाइक मेरे को एक पीडीएफ मिली थी जिसमें 100 से 200 तक ईमेल आईडीज़ थी तो मैंने उन सारी आईडीज़ पे अपना रिज्यूमे भेजा था कि चलो अगर 150 को भी भेजा है कम से कम 10 15 20 का तो रिप्लाई आएगा ऐसे आई अप्रोच द सी ए फर्म्स ऑफलाइन मैंने कोई सी ए फर्म को अप्रोच नहीं किया था लाइक पहले होता था कि बच्चे अप्रोच बहुत करते थे ऑफलाइन में बट आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो ऑनलाइन ही ज़्यादातर किया जाता है फर्म्स को अप्रोच how to talk to my friend when I have already answered this question on my community post. Are you preparing for CA finals and SPM? If yes, how and what? Okay, CA final के लिए मैंने स्टार्ट किया था FR की क्लासेस लेके फ्रॉम जिंदल सर SPM का अभी मैंने नहीं किया है अभी मैंने फाइनल्स के लिए रजिस्टर भी नहीं किया है बट आई हैव टू डू इट वेरी सून I'm pursuing BCom along with CA, but I only go to college for exams, not daily. But my admission is deemed as regular student. ऐसे allow करेगा प्लीज़ सॉल्व माई कन्फ्यूजन ओके अगर आप सिर्फ पेपर्स देने जा रहे हो मगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप रेगुलर कॉलेज ही कर रहे हो ये माना जाएगा अगर आपकी डिग्री ही आप SOL से ओपन कॉलेज से कर रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग तो जब आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो चाहे आप सिर्फ एग्जाम्स देने जा रहे हो आपको रेगुलर स्टूडेंट माना जाएगा एंड आप अपनी आर्टिकलशिप तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक आपकी रेगुलर की वो जो पूरा टाइम है जितने भी साल का आपका डिग्री है जैसे BCom है 3 साल का तब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता चाहे आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो बट आप रेगुलर स्टूडेंट हो What keeps you motivated and makes you feel strong when things are not happening like you thought or when you feel demotivated? Do you ever feel like taking another stream of studies? Okay, so ये 2 क्वेश्चन है पहले का आंसर करते हैं डीमोटिवेटेड फील करना इज़ लाइक होता ही रहता है सी ए जर्नी इज़ लाइक अप एंड डाउन कभी यू फील सो हैप्पी डूइंग सी ए कभी यू फील सो डाउन डूइंग सी ए तो ये डीमोटिवेशन वाला फेज़ तो आता ही रहता है उसमें आई जस्ट मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि मे बी ये चीज़ होनी ही नहीं थी लाइक दिस वॉज नॉट सपोज टू हैपन और वेन एवर आई फील डीमोटिवेटेड आई जस्ट क्लोज माई बुक्स एंड अगर रोना आ रहा है तो वी जस्ट क्राई
और अदरवाइज आई डांस बिकॉज आई लव टू डांस, सो आई डू समथिंग दैट आई लाइक, तो जिससे मेरा थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाता है एंड देन गेट बैक टू स्टडीज़. देन द क्वेश्चन वॉज, डू यू एवर फील लाइक टेकिंग अनदर स्ट्रीम्स रादर देन CA? हाँ, जब मेरे सितंबर के एग्ज़ाम्स थे यूनिट 2D के और मेरा क्लियर नहीं हुआ था मई में, तब वही चीज़ें दोबारा पढ़ पढ़ के ना, डिस्पाइट गिविंग माई 100% एफर्ट्स, मुझे लगता था कि अगर मैंने कोई और स्ट्रीम ली होती तो मे बी आज मैं कहीं और होती. बट देन आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि भाई अगर CA लिया है, यू न्यू दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ कोर्स. नाउ व्हेन इट इज़ चैलेंजिंग यू, तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि मुझे कुछ और ले लेना चाहिए. तो CA कोर्स हैज़ इट्स ओन रिकॉग्निशन, सो टू गेट दैट रिकॉग्निशन आपको उतना हार्डवर्क भी पुट इन करना पड़ेगा. शायद मैंने तब उतनी मेहनत ना करी हो जितनी रिक्वायर्ड थी. तो बस यही समझा समझा के आई यूज़ टू गेट बैक ऑन टू ट्रैक. Okay, next question is, I have some questions for you from my side. What domain you are in? I am basically in the statutory audit domain. What is your work environment? मेरा work environment is fine. Like मेरे seniors भी अच्छे हैं, मेरे साथ के जो articles हैं they are good by the nature, and work environment भी as such कुछ toxic नहीं है, touch wood. So yeah, how much work you have done in number of varieties? In number of varieties, I mean you are asking how many clients I have done. सो मेरी फ़र्म मेजरली ऑडिट के लिए है, तो मैं अभी तक 2 या 3 क्लाइंट्स पे जा चुकी हूँ. सो या, एंड हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली गुड. व्हाट अबाउट यू? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई गेस ये पूरा बैक हो गया था. वेट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि CA आर्टिकल क्या क्या काम करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से डोमेन में हैं. लाइक आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में है, इंटरनल ऑडिट में है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में है, GST में है, इनकम टैक्स में है, तो उसके हिसाब से अलग अलग काम करते हैं. अगर आप मिक्स में हो तो आप ये सारा काम कर सकते हो. आर यू completed BCom और pursuing only CA? No, I am also doing BCom with my CA. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू रीच ऑफिस फ्रॉम योर होम? ओके, अगर मैं अपने ऑफिस का बताऊँ तो मुझे अराउंड 1 घंटा लग जाता है अपने ऑफिस पहुँचने में. क्लाइंट प्लेस पे जाना वेरी करता है कि कौन से क्लाइंट पे जाना है, कौन सा क्लाइंट कितना दूर है. अदरवाइज़ ऑफिस पहुँचने में 1 घंटा. आफ्टर ऑफिस आवर्स एंड ट्रैवलिंग कि मेरे को स्टडीज़ के लिए टाइम इनफ मिलता है, तो मैं सच्ची बताऊँ तो नहीं. यूजुअली इट्स लाइक जब ऑडिट का पीक पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे अभी मार्च एंडिंग में पीक पीरियड स्टार्ट होगा, तो तब तो टाइम नहीं मिल पाएगा फाइनल्स की स्टडीज़ के लिए, मुझे पहले ही पता है. बाकी जब थोड़ा काम कम होता था, मतलब मैं ऑफिस से ज़्यादा थक के नहीं आई हूँ, तब मैं पढ़ लेती थी. जब ऑफिस से आके मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं नहीं पढ़ पाती थी. तो इट्स लाइक कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता. हैज़ एनीथिंग दैट यू मैनिफेस्टेड अ लॉट केम ट्रू, एंड व्हाट्स दैट? Being into CA articleship and being into CA finals, this is something that I manifested a lot. Like मैं जब इंटर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में मेरा रह गया था, आई couldn't clear, तब मैं सिर्फ ये चीज़ मैनिफेस्ट करती थी कि मेरे को CA फाइनल्स में आना है, मुझको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, मुझे वो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट में काम करना है. दिस इज़ समथिंग आई मैनिफेस्टेड अ लॉट. आई वॉन्टेड दिस टैग बिफोर माई नेम, द CA फाइनलिस्ट तनु. So this is something that I manifested काफ़ी ज़्यादा. Best wishes for your CA and YouTube journey. Thank you. Clear finals ASAP. Just a guidance. All the best. Thank you. दी जब हम CA इंटर पास कर लेते हैं, देन आर्टिकलशिप कैसे फाइंड करी जाती है. जैसे अभी आई सेड, लिंक्डइन प्रोफाइल बना के, कनेक्शंस बना के, लोगों से बात करके, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, अपना रिज्यूमे भेज के, ऐसे. आपकी सक्सेस को देखकर खुश हैं, काश हम भी आपकी तरह सब लेवल पास हो जाएं. Absolutely, मेहनत करो. My question is, from which year you started your CA journey? I started my CA journey, I gave my foundation exams in December 2021. एंड काम होके कैसे प्रिपरेशन करें? यू आर आस्किंग दिस फ्रॉम अ वेरी रॉन्ग पर्सन. लाइक मैं काम होके प्रिपरेशन नहीं करती. मैं अगर नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मेरे को बहुत रोना आ जाता है. मैं रोने लग जाती हूँ जब मेरे को लगता है मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है. सो इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ काम व्हेन आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन. ग्रुप 2 के अटैम्प्ट्स के लूप में फंस गया हूँ, दिमाग ख़राब हो गया, रिजल्ट आने वाला है, क्या करूँ? बाय द वे कॉन्ग्रेट्स पफ. ओके, थैंक यू. एंड इन्होंने इसी की कमेंट में लिखा था कि भाई लोग मैं पास हो गया हूँ. Congratulations. Okay, where are you from? I'm from Delhi. Any charges for articleship registration? No, there are no charges until अगर आप लेट फॉर्म नहीं भरते तब आपको पेनल्टी लगती है 500 या जितने भी डेज़ ऊपर हो जाते हैं. अदरवाइज देर इज़ नो चार्ज. आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन कब करना होता है? आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट. एंड जब आप एक फ़र्म डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यहीं जाना है, तब आप वहाँ पे किसी पार्टनर के अंदर रजिस्टर करते हैं. ज्वाइन करने के बाद फॉर्म में, या इंटेक रिजल्ट के बाद, ज्वाइन करने के बाद. एंड इज़ देयर एनी फॉर्मेलिटी फॉर्म फिलिंग सेक्टर? इट डिपेंड्स कि फॉर्म आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. अदरवाइज़ हमको ऑनलाइन तो फॉर्म 102 103 भरना है.
बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़र्म आपसे माँगती है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स, आपकी मार्कशीट, वो आप अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ द केस में बी। फाइनल की प्रिपरेशन कोई क्लास ली? येस, मैंने एफआई की क्लासेस ले ली हैं। तो ये अभी वाली कम्युनिटी पोस्ट थी जो मैंने अब रिसेंटली डाली थी। इससे पहले भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी क्यूएनए के लिए, तो उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस का लेट्स आंसर इट। सो पुरानी वाली कम्युनिटी पोस्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आई एम गोइंग टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Have you watched KGF 1 and 2? Who is your favorite South Indian hero? Do you love South Indian movies? मैंने KGF 1 नहीं देखी थी, बट मैंने 2 देखी थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ देखने गई थी, एंड एज सच मेरा साउथ इंडियन मूवीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सो सॉरी, बट मेरा पंजाबी मूवीज़ में इंटरेस्ट है। बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग इन दिल्ली फॉर इंटर, लाइक फॉर ऑफलाइन कोचिंग के लिए लक्ष्मी नगर में बहुत सारी हैं कोचिंग्स, बट पर्सनली मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है, तो आई रियली कांट रिकमेंड यू एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। डू यू रिग्रेट नॉट ज्वाइनिंग अ रेगुलर कॉलेज? नो, आई डोंट रिग्रेट, आई एम हैप्पी विद द डिसीजन। Hi Tanu, do you ever intend on having a meetup with your subscribers after hitting a certain milestone? By the way, hope to meet you in person. You are such a sunshine. Thank you. Yes, I have that thing in my mind कि मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ मिलना है, एक मीटअप करना है, बट on reaching a certain milestone like reaching 10K subscribers, then let's have a meetup with all my subscribers. हाय दीदी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। क्या आप बता सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज करते हो? मैंने इंटर के एग्ज़ाम्स जैसे अभी दिए थे, मुझे घर के काम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, आई हैड दिस हैबिट फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स। तो व्हेन माय मॉम पास्ड अवे इन 2018, मुझे तब 1-2 साल लगे थे इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करने में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, काम करने में, घर संभालने में। बट विद टाइम द हैबिट डेवलप्स, एंड टाइम के साथ साथ अपने आप हैबिट बन जाती है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग आर्टिकलशिप? आई एम डूइंग इट फ्रॉम अ मिड साइज फर्म इन दिल्ली। एंड वट इज़ योर स्टाइपेंड? ये तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बारी बताया है। हाउ इज़ योर डे गोइंग एज अ CA फाइनलिस्ट, एज एन इंटर्न? स्टडीज़ हो पा रही हैं? इट्स गोइंग गुड, लाइक हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, तो इट्स गुड, कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है, थक जाते हैं। एंड स्टडीज़ हो पा रही हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद क्या CA की वैल्यू कम हो जाएगी? आपको क्या लगता है? सी पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज़, लोग कहते थे AI आ गया, CA की वैल्यू कम हो जाएगी। आप पूछ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया, CA की वैल्यू कम हो जाएगी। सी क्लियरिंग CA एंड बिकमिंग CA इज़ नॉट द ओनली गोल। जब हम CA बन जाते हैं, हमारी वैल्यू कम होगी पर्सनली, ये नहीं, डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने स्किल्स को कितना अपग्रेड कर रहे हैं। लाइक हम बीइंग अ CA सिर्फ अपने आप को अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्स में तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना, वी हैव टू गेन नॉलेज ऑफ अदर एस्पेक्ट्स टू। अगर एक CA इन एस्पेक्ट्स पर रुके रह जाएगा, बाकी एस्पेक्ट्स की नॉलेज नहीं लेगा, तो ऑब्वियसली उसका करियर धीरे धीरे एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा। बट व्हेन वी आर अपडेटिंग आवरसेल्व्स, हम अपने अंदर अलग अलग स्किल्स ला रहे हैं एज़ पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट, तो हमारी वैल्यू क्यों कम होएगी? सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। योर वेज ऑफ अर्निंग योर ओन मनी वाइल बीइंग अ स्टूडेंट? स्टाइपेंड। एंड मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो गया है, बट उसकी अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई, बिकॉज यूट्यूब पे पैसे बहुत धीरे धीरे बनते हैं, दैट इज़ वाई। इज़ अटेम्प्ट्स मैटर इन आर्टिकलशिप? इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिग फोर्स तो हाँ मैटर कर सकता है, अदरवाइज मिड साइज फर्म में योर स्किल्स मैटर। लाइक इन माई फर्म व्हेन आई गो, तो मेरे CV पे साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे को इंटर में कौन सा ग्रुप कब कब क्लियर हुआ है, तो इट वॉज एविडेंट कि मेरे को दोनों में अटैम्प्ट लगे थे। बट माई फर्म नेवर आस्क्ड मी अबाउट एनीथिंग अबाउट माई अटैम्प्ट्स, दे जज्ड मी ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड नॉट ऑन माई अटैम्प्ट। सो या, when will you write SPM? Like I am seriously thinking to register for it बहुत जल्दी, very confused. Okay, so next question is, when are you coming home? This question is from my chachi. Okay, so yes, I will be coming home very very soon. Like I am also missing you a lot. I'll come very soon and we'll do a night stay and we'll have fun. Okay, next question is, दी जब हम आर्टिकलशिप में जाते हैं, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, सो आस्किंग डाउट्स फ्रीक्वेंटली विल लो डाउन आवर इमेज? ऐसा कुछ नहीं है, आप आर्टिकलशिप में जा ही सीखने रहे हैं। आप जितनी बार अपने आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपको लग रहा है सामने वाला इरिटेट हो रहा है, गो एंड आस्क सम अदर सीनियर, बट अपने डाउट को क्लियर करके ही मानो। हम आर्टिकलशिप में समझने ही जा रहे हैं, इट इज़ नॉट प्रेज्यूम कि हमको सब कुछ पहले से आता होगा। डिड यू गॉट ब्रोक डाउन वाइल प्रिपेयरिंग, एंड इफ़ येस हाउ यू मैनेज दोज सिचुएशंस? जब मैं
अपने यूनिट 2D एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही थी सितंबर में, तो मैं तो बहुत बार आई यूज़ टू ब्रेक डाउन इनटू टीयर्स, इनटू दैट एंग्जायटी, दैट पैनिक कि यार ये हो नहीं रहा है, क्या हो गया, इंटर ही क्लियर नहीं हो रहा है, ये वो। बट हाउ आई मैनेज इट, पहली बात तो मैं सो जाती थी। जब मेरे को लगता था मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं सो जाती थी। सोना एक ऐसी थिंग है, जब हम सो जाते हैं ना, हमारा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। या आई यूज़ टू डू चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी, लाइक डांस कर लेना और रीडिंग बुक्स और स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। ओके, सो अभी आई आंसर द लास्ट क्वेश्चन। होप आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी होगी। मेरा एक क्वेश्चन है, डज इट रियली मैटर आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर अ जॉब आफ्टर बिकमिंग अ सीए? सी, इन माय ओपिनियन, अगर आपने एक मिड साइज फर्म से भी काम किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा मैटर करता है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द वर्क यू डू। आप कौन से क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है मिड साइज़ फर्म में भी, आज आप अच्छे क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहे हैं या जो भी डोमेन में आप हैं, तो आई थिंक वो चीज़ आपको ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी व्हेन यू गो फॉर अ जॉब। जब आपके सीवी में लिखा होगा आपने किन किन क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बिग फोर में ही जाके काम करना है। फाइंडिंग अ good mid-sized firm with good clients is also enough. Okay, so I'll end this Q&A video here. I hope I was able to answer a lot of questions. If you like the video, do hit the like button and tell me in the comment section. I'll meet you in the next video very soon. So, okay, bye. Keep supporting.